राजकीय उच्चतर महाविद्यालय बैसानी में जो घटना के बाद जहां सरकार ने और प्रशासन ने जो लोगों को यहां पे शरण दी है, तो अभी हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो वहां आपदा आई थी, उसमें उनका जो परिवार है, उनकी ताई, उनका परिवार उसमें दब गया था और उनकी मृत्यु हुई। तो क्या अभी हाल स्थिति हम उनसे जानते हैं, तो सर बताइए क्या स्थिति चल रही है। जी, मैं हीराबल्लभ जोशी ग्राम पौसारी तोक साइजर से बोल रहा हूँ। स्थिति यह है कि मेरी ताई जी बचली देवी, पूरन दादी और रमेश चाचा, बसंती देवी चाची और छोटे भाई गिरीश जो है दैविक आपदा में दब गए, जिसमें कि तीनों का शव बरामद कर लिया गया है और तीनों की अंत्येष्टि हमने कल कर दी है बागनाथ में, और 2 अभी बरामद नहीं हुए हैं, और जिसमें कि हम सरकार प्रशासन से कह रहे हैं कि उनको भी ढूंढ खोजने की मांग कर रहे हैं, तो ढूंढ खोज रहे हैं, अभी मिले नहीं है। और बारिश यहाँ रुक नहीं पा रही है और शासन प्रशासन ने हमारा साथ दे रखा है। यहाँ पर हर कोई चीज की कोई कमी नहीं कर रखी है हमारे लिए, रहना जाना फिरना खाना। और लेकिन यह है कि हम ये कहते हैं, मेरी एक ही मांग यह है सरकार से कि ग्राम सभा पौसारी के जितने भी हमारे 50-60 मवासी हैं 7-8 तोक के अंदर में, तो उनको जो है कहीं ना कहीं मैदानी एरिया, तराई एरिया में कहीं भी जो है जगह देने की कृपा करें, क्योंकि यहाँ तो हमारा जो है रास्ता भी बंद है, लाइट भी बंद है, पानी भी बंद है, सब कुछ बंद है, राशन पानी सब बंद है। अभी तो आपदा वाले हमें खिला रहे हैं, तो कल को हम कहाँ जाएंगे, कौन हमें खिलाएगा, कहाँ हमारे बच्चे रहेंगे। पूरे गाँव जो है प्रस्त हो गया, जीव जंतु जानवर हमारे सब गाँव ग्राम वासियों के, हम लोगों के सब प्रस्त हो गए। पेंशन वाला है तुमको क्या करेंगे इस प्रकार से बात जारी है। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात भी की, उनकी आपबीती सुनी और जाना, उनका दुख दर्द जाना, और ये भी जानने की कोशिश की कि किस तरह से बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा रही है, क्या कुछ कमियां हैं, कैसे चीजों को ठीक करना है। और बाढ़ पीड़ितों ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी बात साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उत्तराखंड में तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित रहे बहुत सारे इलाके। प्रधानमंत्री ने उनका आज सर्वेक्षण भी किया और बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। तो प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनका दुख दर्द जाना, कैसे हालात हैं वहां पर, ये बाढ़ पीड़ितों की जुबानी सुनी और कैसे इन स्थितियों का सामना किया लोगों ने, ये भी बाढ़ पीड़ितों ने अपनी जो आप बीती थी वो प्रधानमंत्री के साथ साझा की। तो दरअसल दोनों तरफ से प्रधानमंत्री ने अपनी भी बात उनको बताई, उन लोगों को सांत्वना दी और प्रधानमंत्री को बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि किस तरह से इस दौरान, इस पूरी आपदा के दौरान उनका जीवन रहा, कैसे उन्होंने इससे निपटने की कोशिश की और क्या कुछ परिस्थितियां रही, उस विषय में जानकारी प्रधानमंत्री से साझा की। प्रधानमंत्री ने बहुत ध्यान से, बहुत गौर से उनको सुना और अपनी बात भी रखी।
जारी है और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात भी की, उनकी आप बीती सुनी और जाना, उनका दुख दर्द जाना और ये भी जानने की कोशिश की कि किस तरह से बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा रही है, क्या कुछ कमियां हैं, कैसे चीजों को ठीक करना है। और बाढ़ पीड़ितों ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी बात साझा की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उत्तराखंड में तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित रहे बहुत सारे इलाके। प्रधानमंत्री ने उनका आज सर्वेक्षण भी किया और बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। तो प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनका दुख दर्द जाना, कैसे हालात हैं वहां पर ये बाढ़ पीड़ितों की जुबानी सुनी और कैसे इन स्थितियों का सामना किया लोगों ने। ये भी बाढ़ पीड़ितों ने अपनी जो आप बीती थी वो प्रधानमंत्री के साथ साझा की। तो दरअसल दोनों तरफ से प्रधानमंत्री ने अपनी भी बात उनको बताई, उन लोगों को सांत्वना दी और प्रधानमंत्री को बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि किस तरह से इस दौरान, इस पूरी आपदा के दौरान उनका जीवन रहा, कैसे उन्होंने इससे निपटने की कोशिश। कौसारी के बारे में कुछ 2-4 शब्द रखना चाहती हूँ। यहाँ परसों आज 6-7 दिन हो गए, यहाँ एक बादल फटा, उसके कारण 5 लोगों की मृत्यु हुई। एक बच्चा बचा और 3 मिल गए, 2 नहीं मिले हैं। उनको कुछ ना कुछ देने का कष्ट करें, उनके लिए, इनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अगर हम साथ देंगे तो हर कोई करेंगे। सपोर्ट करना नहीं करना, एक बात रखना, 10 बातें नहीं, एक बात रखना। तुम आज ऐसा बोलो कि मैं नहीं, ये बुजुर्ग नहीं जा रहे, आप तो जाओ अपने बच्चों के लिए, जाओगे, एक साथ देना, एक बयान करना, 50 बयान करना, नहीं हुआ न जान, हुआ न जान, जाओगे, सबको मिलना, साथ देना। फिर उसको क्या आइडेंटिफाई कर लिया? इसका जो एक हीरा वल्लभ जी है और एक जो है गोपाल दत्त जी है, तो ये 2 कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम्स आ रहे हैं हमारे पास। इनिशियल जो सूचना थी वो 5 मकान टूटने की थी, तो 4 को हमने मुआवजा दे दिया। तो 5वें में हीरा वल्लभ जी का भी क्लेम आ रहा है और एक गोपाल दत्त जी का आ रहा है, पर वो रहते बाहर हैं। सर उसके लिए हमने जांच कमेटी, हीरा वल्लभ उसका पात्र, हाँ जी, अभी 1-2 दिन में जांच कमेटी सर मैंने 1-2 दिन पहले ही स्टैब्लिश की है। ऐसा है सर, 5 भाई है, सुनो, 5 भाई हैं पृथ्वी वल्लभ के लड़के, 5 लड़के हैं और ये क्या नाम, गोपाल दत्त पिता लड़के 2 जगह पिताम्बर के दादा, उनका मकान एक है, वो बाहर रहते हैं। और हीरा वल्लभ पृथ्वी वल्लभ सब यही बताएंगे, जब मैडम आएंगे जांच कमेटी आएंगे ना, 5 लोगों मेले को की पृथ्वी वल्लभ के हैं 5 लड़के और जो ये क्या नाम, गोपाल दत्त जी के हैं 2 लड़के, वो रहते हैं बाहर, उनका मकान भी ठहरा। हमारा कहना नहीं है, उनका भी एक मकान ठहरा। हीरा वल्लभ का भी मकान वहीं ठहरा सर, और वो 5 भाई ठहरे, 4 भाई को मिला है, हीरा वल्लभ को नहीं मिला है। ये बहादुरी थी। हाँ, ये अन्याय हुई। हाँ, हीरा वल्लभ को भी मिलना चाहिए, मिलने का हमारा मतलब। उसका मकान भी वहीं पर है, इसीलिए भी वही चाहिए आपका। तो जांच यही हो गई, गाँव के लोग बैठ गए, जो पुश्तैनी लोग हैं जो यहाँ से पहले से विरासतन रह रहे हैं, उनके सामने बात आई रही है। मैं उस आदमी को भी क्या है, देखो होटल में नौकरी कर रहा है। अब आज वो जिस दिन उसके चचा था वो एक्सपायर हुए, लड़के एक्सपायर हुए,
उसी दिन उसने भी कहा कि साहब मेरा भी एक हिस्सा है, हाँ, हम हिस्सेदार हैं, हिस्सा है सर। मेरे को भी मिलना चाहिए। हाँ। देवराम ने भी वहाँ पर हमने शादी का हमने हिस्सा देखा, मकान है उसका भी मकान टूटा, वह भी दूसरे के मकान में यहाँ रह रहा है। इसका कह दिया हम जांच करके अब ये एक नॉर्म्स है जो हमारे मानक है उस पर थोड़ा शिथिलता बरतने की जरूरत है, वो आप कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। अगर आप नियम कायदे कानून पर चलेंगे इनकी कोई मदद नहीं करेगा। शिथिलता होनी चाहिए, थोड़ी इससे इनका भला होगा। देखो आए ना हमारे सामने आप लोग की उम्मीद से आए हमारे सामने, बड़ी उम्मीदों के साथ हम भी आएंगे, ये साल भी आए हम तो ये कहते हैं हमारा राजस्थान होना चाहिए। हम सुबह भी देख के गया हूँ अखबार, ये बाथरूम और वो बाथरूम में साला है। ये मेडिकल में नहीं हो सकता सर, मैं मोबाइल चलाना जानता नहीं, मैं हो अनपढ़ आदमी। अब वहाँ पे मुझे हाजिरी देनी पड़ती है, मेरा कौन हाजिरी लगा देगा, कौन क्या कर देगा, कैसे होगा सर? घराट चले गए, घराट भी चले गए साहब, हमारे पेश आने वाले घराट भी गए, उनका भी चीता था क्या है सबसे परेशानी यही है। जब इन्होंने 2 साल हो गए, 2 साल में विभाग ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा और आज जब इतनी बड़ी आपदा आ गई आप कह रहे हैं कि इंश्योरेंस नहीं है, ये नहीं है, तो ठीक है। शासन प्रशासन यहाँ वैसे जो भी आ रहा है, लेकिन गांव पौंसारी तक आ रहा है और साइजर को ऊपर जाने दें, कोई मतलब नहीं जा रहे। ये हमारे गांव वाले कह रहे हैं कि जहाँ हमारे खेत बहे हैं, जहाँ हमारे गाय भैंसों के घोंसले बहे हैं और जहाँ पर हम लोगों के घर बहे हैं, वहाँ पर कोई नहीं जा रहा। जो भी आ रहा है शासन प्रशासन, कोई भी कितने बड़े अधिकारी आ रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री से लेकर बाकी जितने भी अधिकारी आ रहे हैं, पौंसारी स्कूल तक आ रहे हैं, इससे ऊपर कोई नहीं जा रहे। हाँ भाभी पौंसारी अभी मैं नहीं जाना है कोई कर्मचारी, तो तुम लोग बता नहीं रहे हो कि ऊपर क्यों नहीं आ रहे हो हमारे खेतों में, हमारे घरों में? दुर्घटना इधर आ रहे कूड़ बढ़ना खेत पालने को कोई निशानी ना मिल गए पूरा हाल। शासन प्रशासन जो भी आ रहा गांव में आ रहा, गांव से आइट साइड नहीं जा रहा। गाँव ले ना कोई नहीं देखना, उन्हें स्कूल में जाने इतनी बार तय डाली नहीं, कहे बात कहे बिगाड़ कहे की ये वही नाम पता जो भी लिख रहे जी कौन ठीक ठीक। अरे इधर दुर्घटना ये आ रही हो खाओ में उधर डांग नहीं देखना है। सही बात। सही बात। 5 आदमी मरे, 5 आदमी में 4 मिला, 1 आदमी का आई ढूंढना, शासन प्रशासन की कार्रवाई नहीं करे, वो आदमी मिला ही नहीं। अब कहाँ जाएं, कहाँ ढूंढें हम उसको? गांव वाले भी कहाँ ढूंढेंगे, कैसे रहेंगे यहाँ पर? घर और मुश्किल है और बड़ी मुश्किल से 5 बजे घर आ दीजिए, बात कर दी बिल्कुल रात 7 बजे जाने में बिल्कुल और बाहर कहिए छोड़िया उन्हें कम से कम बिल्कुल खदन खादन जिथे सान बना सान सब सान। सही बात। हाँ छोड़ी में सही बात। छोड़ी में सही बात। पूरा धारों में इधर उधर सब फटाई है। अभी ये स्कूल के वहाँ पर से है पौंसारी में, फिर आगे को मिलते हैं। ठीक है।
आज अजय टमटा जी आ रहे हैं, हमारे सांसद अजय टमटा जी पौसारी में आ रहे हैं और ये उनके काफिला आने लग गया है ग्राम पौसारी के अंदर और ये गाड़ियाँ आ रहे हैं। अब बोल भाई, क्या बोल रहा मेरे को? कर्मचारियों की बहुत वीडियो बड़ा कुछ बड़ा बड़ा मैंने गाड़ी नौ बड़ा है। अब तो गाड़ी नहीं है यहाँ। बोलने का मौका मांगना है आज गांव के आदमी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा मतलब जोशी। मैं आपको ही कॉल करी थी शायद ना। नंबर आपका वो वाला दिखाता है क्या? बिंदु हत्ता वाला कुछ दिखाता है? हीरा जोशी जिगरिया करके होगा मेरा नंबर। अच्छा, तो परिवार रजिस्टर वगैरह निकाल लिया अपना? परिवार रजिस्टर यही है, मतलब यही मेरा तो निकाला हुआ है? मैंने अभी नहीं लाया। निकालना पड़ेगा ना आपको, अगर कल जांच कमेटी आएगी तो पहले परिवार रजिस्टर अप्लाई करवा लेना। जिन जिन परिवारों का वो है ना, मैं आज शाम को अप्रूव कर दूंगी ना। नहीं तो नहीं हो पाएगा, अभी करवा देना। सेंटर वगैरह हाँ हाँ धन्यवाद। यहाँ पर उसका अधिकार पहले जिनको मिलना है उसका अधिकार फालतू अगर जो ये उनको साथी क्या बनाने हमारे सांसद जी पधारे जा रहे हैं आज ग्राम पौसारी आपदा आने से। सांसद जी आ रहे हैं, हमारे सांसद जी पधारे जा रहे हैं। पौसारी स्कूल में आ रहे हैं सांसद जी। पूरा गांव आज दो रात से नहीं सोए। जैसे कहाँ जहाँ से बादल करता है वहाँ पर अभी तक किसी लोग ने भी नहीं देख रखा है। मेरे बच्चे हैं, 12 परिवार काबू में है, पानी ये नदी है। मेरे बच्चे ने अभी तक नहीं देखा है यहाँ गाँव वाले ऊपर कैसे देख सकते हैं? ऐसी परेशानी ना हमारा कहना यही है। सर हमारा अभी किसी ने नहीं देख रखा, पूरा गांव कोई नहीं देखा, कहाँ से पहले वहाँ देखो ना जहाँ। अरे इनको बोलने दो यार। विद्यालय देख रहे हैं, फोटो खींचते हैं, सीधा चले जा रहे हैं। गाँव वाले बोलने के बाद मेरी पब्लिक पूरी तब हो रही है कि वो चले गई। हम सोच रहे हैं कि वो आगे वो जो हमारी व्यवस्था करेंगे वो तो ना तुम बच्चे मैंने वहाँ जाते हैं, 12 परिवार है, 7 वो नीचे गांव में वो भी ऐसे नदी के किनारे
यहाँ पर देखो सर, यही बोलते हैं आप पूरे गाँव का मौका दिया था। हम भी कहेंगे यार हमारे साथ, हम भी कहते कोई बोल रहे हैं बीजेपी वाला, कोई बोल रहे हैं निरपक्षी है, हम ये कहते हैं माँ कितने भी होते हैं, बाप कितने भी होते हैं, माँ एक ही होते हैं तो दूध पिलाती है। वही मतलब हमारी सरकार वही है जो हमको कहीं पर पैसा देती है ना, वही हमारा कहना है कि वही सरकार हमारी है जो मेरे गांव वालों को आपने बोल दिया ना, यही कहना हम उन्हीं को मानूंगा कि यार हमारे भाई बहन जो भी है माई बाप वही है जिसने हमारे गांव में पूजा में रख दिया। तो आप लोगों ने हमारे परिवार को पूरी तरह से अमल कर दिया, जो साइदर था उसको कुछ जानता नहीं था सर, और आप लोग के जो कुशल नेतृत्व और जो समर्पण भाव है आप लोग का, उसके माध्यम से आज पूरा वर्ल्ड जो है हमारे परिवार को जानने लग गया। और हमारे जो चाचा हैं या चाची जो भी एक्सपायर हो गई, उनका जो है नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों में चित्रों के माध्यम से पूरे वर्ल्ड। तो इसके लिए हम पूरा रेडी पूरा जो है जोशी परिवार आपका रेडी है, आपकी पार्टी का, आपके सभी, चाहे वो डीएम साहब हो, उस दिन तो मैं रहा नहीं, इसलिए अब मैं आप कहाँ रहते हो? और सर मैं रहता हूँ तो हल्दी चौक यहाँ गाँव है आपका? हाँ, मेरा कौसारी में गाँव है। मैं पीताम्बर जोशी का लड़का हूँ, यानी गोपाल दत्त जोशी। जिस स्कूल में आप हैं सभी विद्यालय का निर्माण है, और इसमें जो जमीन दी गई थी वो हमारे परिवार, ये हमारा परिवार का, ये परिवार का पूरा सर। तो हमारा जो है दादाजी तो ये पूरा गाँव जानता है कि हमारे दादाजी कैसे थे सर, चाहे मैडम को, चाहे और जिस तरह से यही रह रहे हो। और मैं अभी तो फिलहाल यही हूँ सर। और ये जो देहरादून आया था कौन था? एक मिनट जरा बात। ये उत्तराखंड के अंदर लगातार वर्षों से ही बहुत नुकसान हुआ है। आप लोग भूल गए होंगे कि 2009 की एक घटना घटी थी किसी कपकोट में, और वो घटना घटी थी सुंदर सुनो आप लोग भूल गए होंगे क्योंकि हर हफ्ता तो 2009 में पहली घटना घटी थी मुंशियारी के पास। माननीय सांसद जी बैसानी पौसारी में दुख व्यक्त करके अब जो है सांसद जी जा रहे हैं, और भी गांव में जाना है। बल सांसद जी लोग चले गए बैसानी से। यहाँ तुम्हारा वो बनने वाला यहाँ पर वो सर जी ऐसा है ना, शुरू में जान पड़ो ना प्रधान जी कौन किया हुआ क्या है? अरे पिलाएंगे ना यार भाई, पिलाओगे, आदमी मर जाएगा तो पिलाओगे। टटका रहे हैं आप, जो ऐसी मर जाने वाली बात कह रहे हैं, टटका रहे हैं। मर जाए हमारा दुश्मन, क्यों मरेंगे? तो सही जहाँ पर रोड बना रहे हो पानी ना है, थोड़ा एक फिल्टर लगा दिया बोले जाम लग पत्ते लग रहे होंगे। तुम्हें यहाँ हो जाएगा कहा, उसकी बात सबको देना है ना पानी। एक आदमी क्या वहाँ कितने मवाके हैं जिन्होंने वहाँ से लोग कौन से लेगा? तुम्हारा ये पाइप का पानी इधर थोड़ा वो इसी गाँव में चल रहा है। यार जान पड़ो वहाँ ये नहीं सोचिए कि सरकार आज और वो अरे तुम्हें पाइप दीजिए, ये मैं अभी पाइप पड़ा है, आपको देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ये तो ग्राम पंचायत की लाइन है। मैंने तो चलो ये आप मैंने पानी पी आज मीन दूर लगा वीडियो बनाना तो मेरा आज आगिल पे आज सांसद जी आए थे अजय टमटा जी ग्राम पौसारी के स्कूल में आके जो है अब वापस लौट गए हैं, और लगाए लेन लाग रहे हो कहाँ ये हो गए लेन सांसद जी ग्राम पौसारी में पधारे हुए थे, जिसमें कि सबका दुख व्यक्त करके अब सांसद जी जो है वापसी हो गई है, वापस निकल रहे हैं।
उस दिन यहाँ 5 बजे खबर आई तो 5 बजे यहाँ ये चीज़ है, फिर भी सबके पास पहुँचना जाएगी। गांव पौसारी की ऐसी आपदा में ये हर जगह आपदा ही आपदा है। और जिसमें कि आए थे, जिसमें कि ये रास्ता भी ऐसा हो रहा है, पूरा स्कूल तक बह गया यहाँ ये। और हमारे गांव के लोग, ग्रामीण लोग हैं यहाँ पर, सभी माता बहनें जो हैं यहाँ पर आए थे। गांव बहनवा थे, थोड़ा सा घास काटते हुए मौसम ठीक हो जाएगा तब डर लग रहा है ऊपर कोई बात नहीं। मैंने प्रधान जी को कह दिया को पाहुना क्यों वो घट था हमारा, घट भी चला गया। ये दरगाशी पित्र का घट था। यहाँ पर जो ये चौड़ा पत्थर दिख रहा है, यहाँ पर जो था गेहूँ धन्यवाद और ये घट पन्याव सब साहब, ये बांध सब साहब हो गई। ये ऐसा हो गया ये हमारा पूरा। ये हमारे गांव के बच्चे लोग काम कर रहे हैं, पूरी घाटी ऐसी हो गई है। ये मानीगैर साइजर, ये जहाँ वो टॉप दिख रहा है, वो टॉप के पल्ली साइड पे बादल फट गया ये। और पूरा पुल बह गई, यहाँ पर पुल थी, ये पुल तक बह गया। यहाँ ये कुछ नहीं रहा यहाँ, हम कहाँ जाएं। सभी को लाभ मिला पर मुझे अभी तक लाभ नहीं मिला। मैं सरकार से एक ही निवेदन कहता हूँ कि अगर मुझे लाभ नहीं मिला तो जो 30 साल 40 साल पहले भाबर चले गए हैं उनको भी लाभ नहीं मिलना चाहिए। और मेरा भी घर बार सब बह बू के यहाँ आ गया, ताई चाचा सब बह गए। और ये घट का हमारा बांध भी जो था गोल था, पूरे पौसारी के खेतों का गोल था, ये भी सब ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया। कहाँ से गोल जाती है कोई वही नहीं है यहाँ पर ये। और सब ये घट बह गई। ये हमारे गोलू भाई हैं, ये इनके माता पिता और छोटा भाई बह गया है इसका। और ये मेरे साथ है, आज कोशारी जी आ रहे हैं यहाँ पर, तब मैं भी यहाँ को अभी मैं भी ऊपर को आ गया। फिर ये पूरा ख़तरनाक हो रहा, पूरा भयंकर हो गया ये, ऐसा हो गया ये। देखिए देख सकती है सरकार, और सरकार ने इसमें मुझे अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया है। मैं ये कहता हूँ कि सरकार से अगर मुझे मुआवजा ना मिला तो मेरे अनर्था औरों को भी ना मिले, खाली 2 ही परिवार को मिलना चाहिए, रमेश दत्त, कीर्ति बल्लभ और प्रकाश चंद पुरुषोत्तम, महेश चंद पुरुषोत्तम को मिलना चाहिए। और पूरंदा अभी हमारे मिले नहीं है, इसी घेरे में पता नहीं कहाँ लापता है। तो ठीक है, फिर मिलता है। वो ऐसी परिस्थिति है, यहाँ पर पुल था, ये पुल चला गया। ये भी हमारी ललदा की लड़की है, विकलांग है बेचारी, मेरी तरह इसका भी पैर नहीं है, इसको तो वृद्ध विकलांग पेंशन मिलती है। और क्या कहते हैं, ये बेचारी देखो कैसे आ रही है, ऐसे नदी तर के आ रही है ये, और बहुत परेशानी में है। ये देखो ये हालत ख़राब हो रहे है, ये डर लग रही है। ये देखो ये फिर भी तर गई, पहाड़ की चेली, पहाड़ की बेटी, पहाड़ की बुआरी कहते हैं, फिर भी तर के आई गई है ये। और बहुत बहाव हो रहा है ये, और बहुत ख़तरनाक हो रहा है। मेरे पास आई है, मैंने बोला कि कोशारी जी आ रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आ गई है वो भी बेचारी। तो देखो ये कोई रास्ता नहीं, कोई वो नहीं, तो ये देखो ये पूरा ऐसे परेशानी में आ रही है ये भी बेचारी है, कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसे रास्ते में आ रही है। मैं खुद नहीं चल पाता हूँ ये रास्ते में, बड़ी मुसीबत से आता हूँ। और तब जाके ये आ गई। ठीक है, बहुत तेज़ बहाव है ना, हाँ बहुत तेज़ बहाव। ये बेचारी भी विकलांग है, देख सकते हैं आप इसको पैर से। कोशारी जी होनी, कोशारी जी तो अब आए मी, ठीक है। कोशारी जी आ रहे हैं आज ग्राम पौसारी में, तोक साइजर के बहते हुए ग्राम पौसारी में। ये कोशारी जी का काफिला तैनात हो चुका है, जिसमें कि कोशारी जी आज हम लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। और माननीय महाराष्ट्र के राज्यपाल जी
श्री कोश्यारी जी हमारे गांव पौसारी में पधारे जा रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। माननीय कोश्यारी जी आ रहे हैं आज हमारे गांव में। पटवार हाँ सवाल डीएम साहब ने हैं डीएम साहब ने आके सुरेश गढ़िया तक नवीन दागा हूँ। दीपू आगे जा रहे हैं, आगे जाना है। और आदमी हूँ, एक में 3 साल फेल आदमी हूँ मैं ये स्कूल में 3 साल फेल। हाँ मैं हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र के जो मकान बने तो इसी में था क्या मकान? क्या कौन सा मकान? जो जिसमें वो होते हैं जोशी जी लोग परिवार। अरे वो तो ऊपर है, यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर है साहब। ऊपर हो? हाँ 2 किलोमीटर ऊपर है सर। वो 2-3 किलोमीटर होगा और भी। हमारा ही तो है वो, हम ही तो हैं वो। ये हम ही है साहब वो। ये सुनो, ये 2 परिवार हम ही है। इसी के माता पिता, छोटा भाई इसी का बहा था, मेरे चाचा चाची हुए वो। चलो खाई डाम में ली डाम तल जानो तल। मैं तो जा रहा हूँ हल्द्वानी। चल यार मैं हल्द्वानी जाने नहीं। हल्द्वानी कुमारी से है, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा रही बसंती देव जी। इनको पता है, इनके यहाँ हमने 54 लोगों को न जाने कहाँ जमीन दिलाई। और लास्ट में जब वो वहाँ गए, उन्होंने कहा यार एक मकान का जाएगी मिलाना तय बात। फिर हमको जून का तो कपूर में भी दिलाई, दयाल सिंह अठानी जी होंगे। अरे वहाँ भी आए हो, बोझा बिस्तरा वो ले लोग के। जब उन्होंने देखा कि यार एक ही कमरा 2 कमरे के बराबर जमीन मिलती है। हाँ तो वो इतने तड़प गए कि लास्ट में वो कहने लगे यार हमको तुम कुछ भी करो विधायक जी, हमको तुम वहीं बसा दो। फिर एक बड़ा टापू हमने तय किया और कितने 54 परिवार अभी उनको जो है मकान देके विस्थापन किया। अब वो अपनी रोजी रोटी भी कैसे चला रहे, अपनी गाय भैंस। ये जमीन जागीर जी ले भाई, मुट्ठी बोरी जी ले तो कम से कम कोट खड़ा करी हो रहे ना। अब वहाँ बिहार जा रहा कहना खाली कह दे, अरे वहाँ जाओ वहाँ बहले रहो। अरे कहाँ बहले रहो तो जाओ वहाँ शुरू होता है आत्मा जन लो। तो मैं तभी का सच्चे हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ भाई। तुम्हारा आदमी खाली हम खा जाता और 2 दिन चला था वहाँ क्या फिर काम पक्का करो और भल करो। यहाँ 100 मालूम का मिल बसा 6 माह पहले हुआ, बाद में उन्होंने कहा तो बहुत बढ़िया करो। वो शेरी बंतौला में पूरा धस रहा था, वहाँ भी हमने 47 परिवार बसाए। वो लोग भी कह रहे यार आपने अच्छा किया, जो है हम लोग यही बच गए, हमारे पितरों की जमीन है और हमारे देवी देवता भी यहाँ है। तो ना तो पंडित जी ना तो रोज तो यूट्यूब में डाटा में तो घर बार को मीटिंग पछवा रही है। तो कल में कोई भाई देवी देवता में मेघा ले लागो छो जो मुझे कल तंत्र मंत्र जो आपको विधायक मंत्री छो न लागलो तो
चाहे भी मैं पूरा मतलब मैं आई ना आयु सबसे पहले तो मैं पूरा मतलब आंसू आखन बेटी उन्हें गुण अंदर थोड़ी आप वो बलगा जात में वहाँ जाने एक दिन आता रह जाने की बात भी आप सारे अंदर होती हम लोग तो एक का गाड़ एक की झरा एक का पानी एक जगह बात नहीं। जैसे हमें भी आप भी ठीक कह रहे हैं, जिसके बाद सारी जमीनी चले गई। यहाँ जो बाप खानदान की जमीन थी, मकान ये सामने मकान है, मेरे मकान में नदी आई है, तो यहाँ क्या फिर यहाँ मकान की जगह मिलेगी, बच्चों सुरक्षा तो रहेगी। वो बनाना पड़ेगा होने लगे डेढ़ बेटी में कूड़ के लिए विस्थापना करना पड़े यहाँ, क्योंकि होने तो जाए ठीक ना, लेकिन खेती पाती तो गोरे पास पावन तक यहाँ रोज अब गोरे पास का नहीं जाला तो अरे दादी एक मिनट यो ये दादू मुनि की नहीं लगा लोग खाना तो पिता दखनी पत्तो वाल्मी का शुरू नहीं लड़ने खान कूड़ अलग बात हो और कौन अलग बात हो ना, यह बेहतर स्पष्ट होनी कि जैसे बदला उस उपाय करी जा। अल्लाह के लिए कोशिश में आज ही 10-15-20 दिन में आपको ताकि जमीन भी आप बरसात में वहाँ चले जाते अभी हमारी प्राथमिकता सबसे पहले रहेगी कि जहाँ जहाँ पे जिनके घरों में अगर कोई सुरक्षा कैसे दी जा सकती है, जिसका घर सुरक्षित है लेकिन उसके आसपास नाला आ रहा है, तो हम उसमें सिंचाई विभाग आदि से सुरक्षा दीवार बनवा रहे हैं ताकि सुरक्षा दीवार से उसका घर सुरक्षित बने रहे। जिन लोगों का घर बिल्कुल वास्तव में बिल्कुल ऐसी स्थिति में उसको तत्काल कहीं अच्छी जगह बसावट कराई जाए आसपास, ताकि आपके खेत भी बचे रहे और आपके लिए आवास। देखो जो आवास के बाबा सुनिए मेरी बात तो सुनो। देखो विस्थापन की चीजें है ना, आपको लगता है विस्थापन है, माना बहुत छोटा। सुनो पहले मेरी बात सुनो, मैं नियम बता रहा हूँ। बहुत थोड़ा अमाउंट जमीन मिलती है, 12 मुट्ठी के लगभग। 12 मुट्ठी जमीन में आपका मकानी मकान बन सकता है, थोड़ा गौशाला किचन ये चीजें बन जाएंगी ना, आपका खेती के लायक होगा, साग सब्जी तक नहीं बो पाओगे। आपके आसपास कहीं पे, इसलिए कह रहे हैं कि हम इनके आसपास कहीं पे आपका विस्थापन के लिए जगह चयन करते हैं, मिलेगी तो हम वहाँ पे आपको बसावट कराएंगे। आप अपने खेत खलिहान भी देख सकते हो, आज नहीं हुआ 6 महीने बाद भी कुछ सेटल हो जाएगा। जहाँ गाड़ गदेरे पे जहाँ पे आपके बह रहे हो वहाँ पे उनसे सुरक्षा दीवार आ रही जहाँ पे होंगी, जहाँ चेक डैम बनने होंगे, वो चीजें चल रही है। ये प्रोजेक्ट जो है अब भारत सरकार के उसमें भी, वहां से भी योजना आ रही। कल भी मीटिंग हुई थी भारत सरकार की, वो टीम फिर आ रही है एक और यहाँ, तो वो इन चीजों के लिए आपकी बसावट के लिए पूरी व्यवस्था शासन स्तर से प्रशासन स्तर से सारी की जाएगी। बस आपको धैर्य के साथ काम करना है। आप लोगों से इसकी बात बता रहे हैं, आपका धैर्य आपका अच्छा हो, इसकी बात पूरे यहाँ छोड़ो, हिमाचल को पूरा हिमाचल का जो पहुँचाने वाला है उसको 6,000 रुपये मिल रहा है। उसके लिए वो फिक्र मत करो कि बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, बच्चों की चिंता मत करते हैं कि खाए होना लीजिए, खेत में काम करना लीजिए, गोल पास पकड़ना लीजिए, वो लीजिए, गोल बन जाओ, खेत हमारा घर बन जाओ, आदमी व्यवस्था ठीक ठाक हो तो किसी बात है। अभी 3 के तो इतने अच्छे खेत है, 4 साल में सब ठीक हो जाएंगे। हाँ मतलब कह रहा हूँ, मतलब 2 भाई की ठहरी हो। हाँ 2 भाइयों का ठहरा, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब उनने एक ही लिया है तो अच्छी बात है। हाँ 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 जी रमेश वाले भी, रमेश दत्त जी के भी 2 लड़के हैं। अब एक वो गोलू है, गणेश, एक वो पवन है। कि हम ये अपना पूरा एड्रेस वगैरह बताइए, कितने समय से बाहर है, क्या है यहाँ पर, इनका क्या पैसा इनका लेते हैं, गोबर भी आए कहाँ गए भी नहीं आए, महेश और वो लोग भी नहीं आए। इनके ये आए हैं, उनके ये वाली ब्रांच ही होगी, ये वाली। अच्छा तुमने क्या बताया, मूल पुरुष धनीराम बताए? मूल पुरुष धनीराम जी के 3 बेटे थे साहब। फर्स्ट हुए गोपाल दत्त, दूसरे हुए कीर्ति वल्लभ, तीसरे हुए देवदत्त। फूल और सियाने हैं हमारे बाप दादा आदमी यहाँ बैठे हैं। 3 बेटे हैं। 3 बेटे में गोपाल दत्त जी के 2 लड़के हैं, ठीक हो गया। और
कीर्ति बल्लभ के 5 लड़के हैं। हाँ वो देवदत्त बाबू नाम का लिया अग्रपति राम जी के लड़के वो भी हुए, उनका नाम नहीं लिखा है ना अभी, उनका भी तो नाम बताना है। 3 भाई है तो ठहरिए हमारे दादा लोग। हैं? एक लड़का हुआ हीरा बल्लभ चाचा हुए हमारे, वो हीरा बल्लभ चाचा हुए, उनके 2 लड़के हैं। देवदत्त जी नहीं हुए, उनका लड़का हीरा बल्लभ चाचा है। हाँ हीरा बल्लभ जी के 2 लड़के हैं, एक गोपाल है। हाँ 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 हीरा बल्लभ है। भूगले कागले चाले सब है क्या? हाँ आए तो थे वो भी हुए। हाँ रमेश चंद नहीं हुए, रमेश चंद ये आपदा में मर गए ठहरे। पूरन नहीं है, प्रकाश महेश हरे। हाँ हमारे माध्यम से प्रधान जी जहाँ भी हैं उनका परिवार जिस स्थिति में भी है, हम चाहेंगे कि उनको भगवान जो भी है अपने श्री चरणों में अपने उनका स्थान करे, उनकी आत्मा को शांति, उनको उनका जो बच्चा हुआ है वो खूब आगे तरक्की करे और इस जगह का नाम रोशन करे, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां उसके लिए पैदा हो गई हैं। क्योंकि एक छोटा सा बालक है और अपने माँ बाप के बिना वो किस स्थिति में होगा। हम चाहेंगे कि वो खूब आगे तरक्की करे, अपना नाम रोशन करे और इस गांव का नाम रोशन करे, और उसकी जो भी सहायता होगी हमारी तरफ से हम हमेशा उसके लिए तैयार हैं। हम सबसे पहले चलते हैं मनरेगा। अब अपने मोबाइल ऑफ कर दीजिए आप लोग ना, बैठक में ध्यान से सुनिए, फोटो ले ली होंगी 1-2, अब बातें सुनिए। आज हमारे ग्राम पौसारी में खुली बैठक है। नए प्रधान बनने के बाद खुली बैठक से गांव के समस्त लोग आए हुए हैं और हम लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे नविंदा भी आए हुए हैं यहाँ पर, और हमारे सभी भाई लोग आए हैं। यहाँ काम भी चल रहा है और देख सकते हैं आप गांव का कार्य हो रहा है, स्कूल का कार्य निर्माण हो ही रहा है। ये हमारे सर लोग हैं। ग्राम पौसारी के अंदर खुली बैठक है हमारे ग्राम सभा पौसारी में, जिसमें कि 7-8 तोप के सभी लोग आए हैं। हम भी आए हुए हैं यहाँ पर अपनी अपनी मांग को सभी लोग रख रहे हैं। तो कोई रास्ते की मांग है, किसी की नहर की मांग है और किसी भाई की पुल की मांग है, पुल बह गए हैं, पुल नहीं है। और ये हमारा जो है स्कूल का भी जो कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ सभी माता बहनें सभी लोग हैं ग्राम सभा पौसारी में। और बाकी हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे से जाओ। मित्रों को जय श्री राम। तो गांव की समस्या रखते हुए हमारे श्री पन्नालाल जी बोल रहे हैं।
बताइए सर, क्या प्रॉब्लम है आपको? सारा ये मकान के नीचे की दीवार पूरी धस चुकी है, नीचे मकान में भी दरार हाल टूटे बोल रहे हैं। ये दीवार के जरा कृपा करके जरा दीवार को ठीक कर दे सरकार से, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। परेशान हूँ। अभी भी जो ये दीवार ऊपर का नाला बन रहा है, ये नाले में भी ऐसा हो रहा है, सामने मेरे ही घर के सामने इसको खत्म करा जा रहा है। मेरा पोज खींच दीजिए आप पूरा इस दीवार को, या मेरे में कहीं यहीं पे मेरा घर है, ये यहीं पे ये खत्म हो रहा है, ये सामने यही से खत्म हो जा रहा है। यहीं तक बन रही है ये दीवार, मतलब जो बन रही है स्कूल की, ये नाला बन रहा है स्कूल का, इसमें और भी चकड़े हम लगेंगे। तो ये बता रहे हैं कि यही ये झोपड़ी के यहाँ पर तक बन रहे हैं ना, ये झुकी के यहाँ झोपड़ी के ऊपर ये दीवार तक, ये दीवार तक ही बन रहे हैं। तो तुम्हारा घर नीचे हुआ ना, तो इनका घर का लिए पूरा हाँ पूरा पानी जो है इस नदी से जो है पूरा पानी बसेरा हो जाएगा। तो इसमें जो है पूरा घर जाने की भी संभावना है इसमें। ये तो बही जाएगा वैसे। हाँ, तो वैसे भी जो है कि इसको नीचे तक पहुंचा के और हो सके कोई पाइप लगा के यहाँ से नदी में छोड़ा जाए। अभी यहाँ से अगर ऐसे बना रहे हैं इसको, जब तो इसमें यहाँ तक छोड़ेंगे भविष्य में आने में फिर समय में पानी आएगा, सब कुछ आएगा तो ये नीचे बह जाएगा, तो सब जो है यहीं तक आएगा, यहाँ से पानी बह जाएगा, फिर पानी से नीचे खेत बहेंगे, जमीन बहेगी और ये बगल में पन्ना लाल बहेगा, पनीराम बहेगा, जो है घर मकान जो है ये दिख रहा है, मकान में महिलाएं बैठी हुई है, बच्चे बैठे हैं, तो ये जो है ये जो है सब बह जाएगा। तो इसमें खतरा ही है, तो यहाँ से नीचे यहाँ तक लगाना चाहिए नीचे तक, और वहाँ से कोई अगर एक दो पाइप हो तो पाइप द्वारा जो है रोड से या कहीं से पानी नाले से जो है नदी में पास किया जाए। तो ये मतलब ये मांग पूरी होनी चाहिए, मतलब ये कार्य पूरे होने चाहिए। और अब यहीं तक बना दिया, यहाँ से तो भविष्य में पानी फिर आगे बहेगा, मकान में चले जाएगा, सब कुछ में चले जाएगा। तो ये देख सकते हैं। तो ठीक है सभी मित्रों को, जिसमें कि खच्चर लगे हुए हैं, कार्य पूरे हो रहे हैं सरकार द्वारा। किस निधि से आ रहा है, किस डिपार्टमेंट से आ रहा है? ये आपदा ही से है, आपदा जनक आपदा से आ रहा है। और ये जो है हमारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय पौसारी है, हमारा जन्मभूमि का स्कूल है। हमारे दादा परदादाओं से ये स्कूल के लिए भूमि दान की गई थी, तो उसके लिए आज हमारे ग्राम सभा पौसारी के लिए जो है पूरा स्कूल दिया गया है। इसमें खुली बैठक बैठाई गई है, जिसमें आज हम भी आए हुए हैं। और ये देखिए नीचे को घर ऐसे ये नहर नाले से जो है बर्बाद होने के लिए तत्पर है। यहाँ तक तो ये दीवार दिखा रही है, यहाँ तक दीवार बनेगी, बल यहाँ से आगे को नहीं बनेगी। तो इसके लिए जो है आगे खेतों को भी खतरा है, रोड को भी खतरा है, और ये मकान को भी, पहले नंबर मकान को, ये वाले मकान को खतरा है। दूसरे नंबर इसके बगल में जुड़ा हुआ साधो सिंह भाई का भी मकान को खतरा है। तो सभी लोगों को यहाँ पर खतरा है। तो इसको आगे थोड़ा आगे बना के कोई एक आध पाइप डाल के रोड से क्रॉसिंग करके नाला बना के उसका पानी जो साइड हो जाए, रोड में भी डिवेस्ट ना करे और खेतों में भी जो है प्रॉब्लम ना करे। ये खेत पूरी जमीन बहगी है जो ऐसे दिख रहा है इस समय का, तो इसमें ये निर्माण होना जरूरी है। ठीक है, जय श्री राम। ग्राम सभा पौसारी में खुली बैठक में सभी ग्रामीण लोगों ने अपने अपने प्रस्तावों को रखा। पंचायत सेक्रेटरी जी, जिला पंचायत जी और जो है हमारे नरेगा से जोशी जी के बीच में। ये हमारी सरोली भाभी है, इसको भी बेचारे को परेशानी है। गोगनीगार के हृदय है, पूरनदा है, ये मानीगढ़ के गणेश दा है, ये गोगनीगार के प्रताप दा है, ये खड़क सिंह जी है। तुम्हारा नाम क्या हुआ? तारा सिंह, तारा चंद। ये हमारे मोहनदा, ये हमारे धर्मस्वार के मोहनदा हैं। इनके भी घर में अभी तक पुल नहीं मिली हुई है और ये भी बेचारे वार पार जाने के लिए परेशान हैं, जो कि पैर के भी विकलांग हैं। ये हमारे भाई लोग हैं। हमारे ग्राम विकास अधिकारी मैडम हैं और सभी अपनी अपनी मांग को रख रहे हैं।
यह ग्राम सभा पौसारी की खुली मीटिंग, ये भाई लोग सभी बैठे हुए हैं यहाँ पर। ग्राम सभा पौसारी में खुली मीटिंग में ग्राम विकास अधिकारी जी और ग्राम प्रधान जी, माननीय हमारे विधायक श्री नवीन चंद्र जोशी जी और बाकी समस्त गांव के भाई लोग। तो भाइयों देखो, आज हमारे ग्राम सभा पौसारी के अंदर खुली बैठक में जो है हमारे खड़क सिंह जी जो है जलेबी की दुकान डाल रखी है। और जलेबी कितने रुपए किलो है गुरु? जलेबी 140 रुपए किलो ग्राम पौसारी में जलेबी मिल रहे हैं, गर्मा गर्म और बढ़िया जो है। जलेबी लेने के लिए पैसेंजर सब तैयार है। ये सारे जो है पैसेंजर मतलब कस्टमर हैं, जलेबी लेने के लिए लाइन लगी है। लेकिन जलेबी बनाने वालों की जरा कमी हो गई है, देर हो गई है, आग में बन रहे हैं, कोई गैस में नहीं, कोई कुछ में नहीं, फर्स्ट क्लास इमारती टूटी सूखी लकड़ियों से जो है ये बन रहे हैं और फर्स्ट क्लास जलेबी बना रहे हैं। अरे अभी हूँ पौसारी गांव में और यहाँ पर एक मामला बहुत समय से लंबी चल रहा था। ये गोपाल दत्त जी के जो दो बेटे श्रीमान पीताम्बर जोशी और केदार जोशी जी के जो साइडर टोल में मकान था, उसका मुआवजे के चक्कर में थोड़ा सा लफड़ा होता है। तो आज हम गाँव वालों से पूछना चाहते हैं कि क्या गोपाल दत्त जी के दो पुत्र थे, उनका यहाँ पर मकान था या नहीं था। तो गणेश साहब आपको पता है कि गोपाल दत्त जी के दो बेटे हैं? मेरे को मौके पता है। कितने थे उनके दो बच्चे? दो बेटे हैं। क्या क्या नाम है उनका? एक का पीताम्बर है, एक का केदार दत्त है। तो उनका साइडर टोल में मकान है? मकान है जो अब बह चुका है, तो थोड़ा सा इधर भी दिखाऊंगा। ये दो उनके नाती आए हुए हैं और दिनेश जोशी। और भाई साहब आप बताओ, उनका यहाँ पे मकान रहना था नहीं था? क्यों नहीं था साहब, उनका तो बहुत जायदाद है यहाँ, जो जमीन हुए भी है, मकान बह गए हुए भी है। और दो बेटे हैं, दो बेटे केदार दत्त, दूसरा एक मैटर ऐसा भी आता है कि इसमें हीरा का मकान वहाँ पर था या हीरा का मकान अलग था? हीरा का मकान भी वहीं था साहब, ऊपर था। केदार दत्त के मकान के ऊपर हीरा दत्त और उनका मकान चाचा का भी कहना है, ठीक है कहना हुआ। इनका ऐसा था कृषि ब्लॉक के उसमें जो थे 5 लड़के थे। अच्छा। उसका उनका 5 खंड का मकान था, वो विशाल था, 5 कमरे का मकान था। तो जो हीरा वल्लभ भी उसी में रहता था, वो यहाँ उधर आ गया, 5 कमरे का मकान था। हीरा वल्लभ का उनका हिस्सा हुआ कीर्ति वल्लभ जी के मकान, इनका हिस्सा हुआ इनके मुंह के मकान। तो मतलब हीरा का भी है और इनका भी है। हीरा का मकान अलग है और गोपाल दत्त जी के बच्चों का मकान अलग है। तो सभी से गोपाल दत्त का सीधे मकान छूटे थे, अजय कीर्ति वल्लभ का पीछे 5 लड़की थे, 5 लड़कों का हिस्सा ठहरा उसमें, जो गोपाल दत्त का है सभी ठहरा उनका। कितनी बराबर 5 लड़के ठहरे, 5 लड़कों में 2 बेटियों का, 2 बेटों का आप क्या कहना चाहते हो? आप भी तो इतने दिन से चक्कर काट रहे हैं जोशी जी यहाँ पर, तो आपको क्या समस्या है? हमें समस्या हुई थी, लेकिन मुझे अपने गांव के ऊपर पूरा भरोसा था शुरू से था, अभी तक। क्योंकि मैं इनको अपना परिवार समझता हूँ। तो देख लीजिए आपके सामने रिजल्ट है। हालांकि इसके पहले 19 सितंबर को भी एक इंक्वायरी गठित हुई थी और उसमें भी सभी गाँव वालों ने सही, उन्होंने भी उस समय भी वही कहा और जो आज उन्होंने कहा है, तो इसमें कोई भी डिसिमिलरिटी नहीं। उन्होंने पहले भी ऐसे ही बोला था, आज भी ऐसे ही बोला था। लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ लोगों के माध्यम से ये था कि नहीं, उन्होंने जो 19 तारीख को जो बोला था वो कुछ आपके सामने तो बोला, लेकिन पीठ पीछे वो ऐसा बोल रहे हैं। तो इसीलिए उन्हीं की मार्गदर्शन में हम लोगों ने एक ऐसा एक अपना जो है एक डेट फाइनल किया और उसी के कारण आज हम लोग तो आज मैं यहाँ से प्रधान पति से भी पूछूंगा। प्रधान जी आप जानते हो ना गोपाल दत्त जोशी जी को? जी सर, मैं एक्चुअली जानता था हूँ उनको, इनका नाम सुना है, सभी हमारे ग्राम निवासी बोल रहे हैं, तो मैंने देखा तो नहीं। तो मगर ये है कि वाकई में थे और उनकी डेट भी यानी कि स्कूल जो है उनकी डेट से गोपाल दत्त जी को मैंने भी देखा था। ना है सर, उनका मकान था साइकिल में था सर, 2 भाइयों का हिस्सा था, 2 भाइयों का था। ये नहीं प्रधान बनिए, आपको ये इस बार प्रकरण चला तो आपको मालूम होगा कि गोपाल दत्त जी के 2 बेटे थे और उनका मकान था करके लोगों ने तो बताया होगा आपको। तो ग्राम प्रधान जी भी कह रहे हैं कि वहाँ पर था। हर साल गाँव में
तो क्या तुम्हारे भाई का मकान था? सर मकान था वो उसके विषय में वही था, अभी वो प्रेजेंट टाइम में रहता था, बीच में कोई नहीं था, तो वो जिस घर में अपने भाई का समीशन किया है कि उसके विषय में विभाग को वाले बिल्कुल ही मानना नहीं चाहते कि उसका मकान था, कहते तभी समझ ग्राम भाई साहब 2 कमरे का था, उस दिन भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, विशाल मकान 2 कमरे का, ऊपर से 3 का। वो 5 बाबा है, 5 का नाम मनोरम में 5 को दिया। अब वो दिया जानी नहीं बोल, वहाँ बॉय होता है वो ही जाता है। हाँ उनके तो 2 बेटे थे। धन्यवाद कि आप लोगों ने बताया। और ये जो क्या कहते हैं, चलिए इसको मैं तो सही है, बहुत धन्यवाद। उनका मकान का जो 2 सुल्तान थे भाई, उनका मकान का पैसा ले दिया। ये मकानों को ले दिया है पैसा। सही बात। हाँ, और ये क्या नाम बोला, अपने मकान का पैसा 5 कमरे का मकान जो था, मकान था वो 5 भाई को जरा जेठापुर खत्म और रंगरदार जरा चौधरी मोहम्मद जरा निकसा गणेश दर ठहरी, 5 पुत्र उनके ठहरे टिड्डी ब्लॉक की। 5 कमरे का मकान उनका अलग ही ठहरा, और जो मकान नीचे लगा हरकिशन का मकान का, जो 2 मंजिला मकान था हरकिशन का था। असला तो कहते हो तो उनके पीछे गोपाल दत्त का मकान था, केदार दत्त गोपाल दत्त का 2 कमरे का मकान उनका भी है। हमको तो रब करके मालूम है कि ये साइड में बीच में हमारी एक समिति गठन करी गई थी विभाग के स्तर से। तो उन्होंने ये बोला ना कि ठीक है, बहुत सारे पटवारी और हमारे तहसीलदार मैडम ये सभी आए थे। उनने आज तक ये भी तो बताना चाहिए था कि भैया उस दिन ये इसका रिजल्ट ये है, शायद में किसी को नहीं बताया, मुझे लगता है। ठीक है, इसका रिजल्ट हमें मिलना बहुत जरूरी था। रिजल्ट ये था कि वो उस दिन ये और भी कहना चाहता हूँ, देखो 2 बार जिन मैडम ने हमारे गांव में आने का प्रस्ताव रखा था, हमने कहा आज आ रही है, कल आ रही है, बोल हम कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ करके यहाँ पर आने के लिए 2 दिन 3 दिन तक हम खड़े रहे। बोला आज तारीख में आता हूँ, दूसरे तारीख में आऊंगा करके। हमारे यहाँ क्या डर लग रही है कि मैडम क्यों नहीं आ रहा। एक ही समस्या हमको ये है, और एक समस्या जो हमने सारे गांव में रखी थी कि हमारे गांव में इतनी जमीन बढ़ गई है, इतना ये होगा 22,000 दिए, वह सब रद्द क्यों हुए, उन सबों में पैसा दबाली, वह सब उन्होंने बीटबंधु सब क्यों भेजा हमारे खाते में, वो पैसा नहीं आए। वो ये कहना बोलो उन खातों में वो पैसा नहीं आए। एक चीज, दूसरी चीज, और ये जानना बोलते हैं, हमने कहा कि 3 महीने में तो बोला तुमको और स्थापित करूंगा, तुम्हारी जो जगह दूंगा, जितना भी होगा तो हमने भूमि का सिलेक्शन भी कहा। किसी को एक नहीं दिया, जो लाभार्थी बच्चे थे तो उनका भी कुछ नहीं दिया, उनका तो कर देते। जो लाभार्थी 2 बच्चे थे उन बच्चों का तो कर देते, नहीं भी बचता।
क्या चल रहा है? सही बात, वो भी वीरान हो रहा है। नहीं, ये आपदा का काम चल रहा है, एक भी काम आपदा का नहीं हुआ। अरे पैसा ही किसी के घर में जा रहे हैं, उनका सपोर्ट पीछे से कोई नहीं है और उनका भी कुछ नहीं किया उन्होंने, जो मरे उनका ही पैसा दिया, बाकी उन बच्चों का लिए क्या किया? कहीं मकान बना करके जगह खरीद के दी उनने। हमने यह बोला कि उन बच्चों को मकान बना करके कहीं जगह पर दे तो उनको पैसा माफ कर दो। उन बच्चों को रहने के लिए जगह आदमी और आदमी तो अपना अपना घर जाएंगे, रबर दे अपना घर जाएंगे और अपना घर जाएंगे। उनने घर बनाया तो वहीं जगह उनका 2 बच्चे थे, वो कहाँ जाएंगे? 2 बच्चे कहाँ? और कहाँ जो बहे हुए हैं वो जाएंगे? है परिवार, हम कहाँ जाएं? हमारा घर बार कहाँ है? वहाँ पर नहीं दिया, उन बच्चों का डिप्लोमा नहीं कर रखी सरकार ने, उनको क्या डर लग गई? हम लोग मैं छोड़ना अधिकार लगाने वाला अच्छा वाला कंप्यूटर वाले को तो न्यूज वाले को बुला कर। लेकिन एक चीज बता जो आप जो बोले थे ना मना कर दिया, हाँ, लेकिन ऐसा हुआ था कि सर किसने फोन कर मैंने जो है आपसी को फोन किया, मुझे जो होशियारी समझना चाहिए उसी की, जब एक समझना चाहिए, बाकी में मानना चाहिए। कोई नहीं हूँ को मान गए हम गए हम ये मैं सब पहले हां ना हाई गाड़ी ये लोगों ने हमें ऐसे कॉन्ट्रैक्टरी बयान दी, इसी संबंध में फिर हमें आपके द्वारा सूचित किया कि कल गांव की मीटिंग में पूरी बैठे गए, तो हमें गांव का हिस्सा होने के नाते हम लोग सब लोग यहाँ पे आए, भाई लोग सब लोग आए, आप लोगों की मुलाकात करने के लिए। और इसी लोग में आप सब और आपके विचार पहली बात आई है इस टाइम पर। अभी पहले उस टाइम पर आपदा के टाइम में सभी शासन प्रशासन हर विभाग यहाँ पहुँचा, अपना अपना भैया एस्टीमेट बनाए, कहीं पुल का एस्टीमेट बनाए हैं, कहीं पेयजल का बनाए हैं, कहीं सिंचाई नालों का बनाया है, नहरों का बना है, कह रहे हैं कि जल्दी काम हो जाए। अभी तक मतलब मैं चाहता हूँ कि आपदा का पौसारी में एक भी काम नहीं, एक भी काम अभी आपदा का नहीं हुआ है। अभी दूसरी बरसात तो जब तक भी आएगी तो दूसरी एक मुख्य समस्या हमारी है कि पेयजल की है। पेयजल में इन्होंने टेम्परेरी व्यवस्था ही बनाई थी, टेम्परेरी व्यवस्था बनाने के बाद इन्होंने बोला कि बहुत जल्दी यहाँ पे काम हो जाए। अब बहुत जल्दी हो जाएगा तो अभी परसों ही हमें जल संस्थान में कही कि बोले यार अभी तो पैसा ही नहीं आया। हमने खुद पता कि पैसा ही नहीं आया तो कब आएगा भैया, कब तक हमारे गांव में काम होगा? आपदा का अभी तक भी एक भी काम, मुझे नहीं लगता कि आपदा का एक भी काम होगा। बाकी समस्त ग्रामवासी हैं, उनसे भी आप पता कर सकते हैं। 2022 का तो ये नदिया आ रहा नहीं है, हाँ 2022 का ये हमारे सभी लोग यहाँ पर आए थे, सभी कर्मचारी आए थे, तो हमने उस बार भी बोला था कि गोपाल दास जी ने ये स्कूल भी बनाया, या चलो स्कूल नहीं भी कहा होगा उस टाइम, स्कूल बनाया हुआ मकान इनका था। किसने कहा कि किस गाँव वाले ने कहा कि ये इनका मकान इसको तो है ये सर, हमने तो नहीं कहा, इसको तो यहाँ से हमारी यही बात है, अभी भी हम यही कहेंगे हमारी उसमें आ गया इनका मकान है, वो आगे जाते रहते हैं, हालांकि अलमारी रहते हैं, पता नहीं क्या कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, भूखा हम भी गाँव वाले हैं, स्कूल दिया गोपाल दत्त की ये नहीं कहने कि इनका मकान नहीं है, अब ये ना मानो 5 नाली का है, 2 मुखी का है। नहीं हमने उनसे कहा कौन सा हमने उनको ट्रिगर पॉइंट पे रखा था, वो तो हमारे दादाजी के साथी है, और जो वास्तविकता है उन्होंने वो बताई। हमारा उसको कोई लेना देना ऐसा कोई तो हमने आपके साथ नहीं कहा। रिकॉर्डिंग हुई होगी, हमने क्या ये भी बात आई थी हमें यहाँ पे और यहाँ से कौन कहेगा, कौन बोलेगा
जो हमने देख रखा है इनका था, जितनी हमने देखी जितना था वो सीधा भाई आप जो पुराने बुजुर्ग चले गए तो और अभी भी वही कही हां प्रशासन प्रशासन जो कह रहे गांव वाले ऐसे बोले कि गांव वाले बोला कि हम पानी के बारे में तो कामों के लिए ये लोग अभी 2 महीने से इनके घर पानी नहीं गया हुआ है। लोग सारे सुबह मेरे घर में आ रहे हैं, भैया यार क्यों नहीं हो रहा है, ये लोग पानी के पीड़ित हैं। तो ये देखना चाहिए। फिर गए वहाँ चलो ना, वहाँ कहो पहले सब आएगी वो गाय भेजी लेगी ये दिन क्या कॉली चलो, कल डीएम दरबार लग रहा है, आए ही हैं हम भी, चलो कॉली को। ठीक हो गया मैडम, इतना पैसा पहुँचाने खर्च हो गया, आगे देखो कहाँ हुआ ना, कौन सा काम हुआ अभी हम ये तो हो रहे ना, जी अब क्या बताएं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी भी है ना, तो पत्रकार होता तो मैं मेरे से कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जो भी नाराज हो जाते हैं। अरे वो जो नाराज है वो पर्सनली भैया मेरा काम मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, बजट लाने वाले अभी हो हमारी गाँव वालों की परेशानी भी दिखे उनको, डीएम आएगा, मुख्यमंत्री आया यहाँ बैठा चला गया, भगत सिंह जी आए यहाँ बैठे चले गए, रावत जी आए यहाँ बैठे चले गए, यहाँ से आगे कौन गया है बता दो, जहाँ असली देखने लायक का हुआ था वहाँ गया ही कोई नहीं, लोगों को बताना पड़ेगा वहाँ जाके, वो तो बैठे ना वहाँ तो महिला घर वाले आगे घर में बैठ जा रहे हैं, बहुत जल्दी उनका काम नहीं है, तब होगा काम, तब आएगी यहाँ तक देखेंगे, तब वो वहाँ से पता ही नहीं है मैडम को, ये कहना चाहूँगा इनके पास आते हैं कुछ ग्रामीण भी चले जाते हैं, ग्रामीण जब वहाँ आओगे तो एक ही बोलेगा, एक ही बोलेगा, ये नहीं बाकी इनको बाहर बैठाएंगे, के सामने आपको दो शब्द बोलने की उसको पूरा समझ जाए, और एक ही बात तुम बार बार रिपीट जितना ये सुनने नहीं आए तो ऑफिस में सुनेगी, जितना तुम्हारी यहाँ पे जो ऑफिस में वाली बात है और होगा तो कह ही रहे हो ना, तो ये हल्द्वानी में पहले भी तो आता है, होगा सब में अब क्यों हुआ तो यहाँ तो हमारे गवर्नमेंट अब बताओ यही बड़ी जरा फैल भी जाता वो वही वो ज्यादा मारेगा, अभी कैसे विश्वास बताओ ये बिल पर आपसे कट गया कल तो मीटिंग कल चलते हैं नागपुर में बड़ी मीटिंग ग्राम प्रधानों का यूनियन का संगठन ग्राम प्रधानों का अध्यक्ष कौन बना बनता है तो अब वहाँ का मतलब भाग्य में कल देमाला उनको बनाए पहला गई, वो हो गया कल पूरा हो गया काम वहाँ, थोड़ी अपडेट नहीं रहते यहाँ से विषय और तो तुम्हारा नाम नहीं होगा, बता अब जाके बताना पड़ेगा ना, एक दिन चलो कल तो देना ही है मैंने ना, कल एक बार लेटर तो लेटर तो 50 बार दे दिया, नए डीएम को देते ना, उसी दिन कहा मैं उसी दिन लाके इसको करा दूँ, आगे का काम लल्दा जलेबी खाना है, बड़ा लेना गरम गरम है, छना है जलेबी कितने हैं, आधा किलो दे देना, आधा किलो, अरे जलेबी खा लो, लल्दा ने जलेबी बना रखे गरम गरम। सिंचाई ग्राम सभा सालीखेत
वो पल्लीधार कफौली का आ गया हो। शाली खेत है, पूरा शाली खेत। और ये हमारे भाई लोग, गाय नहीं मिली दीदी, पैदल जा रहे हैं, गाड़ी आड़ी नहीं मिली यहाँ। ये हमारा गांव पौसारी का, ये तो शाह का नाव है। ये गाड़ियाँ चल रही है, गाड़ी पास ले रही है। और हमारा ये पानी वहीं से आ रहा जहाँ हमारा शाहीजर में आपदा आई थी, तो वहीं से नदी बन के आती है। और ये पार, ये रोड कटी हुई है, ये पार गांव ऊपर, इस टॉप के ऊपर में भी गांव है। इस गांव के ऊपर एक बहुत बड़ा गांव है, ग्राम सभा चिचई नाम है। ये शाली खेत उसी का तोप है। तो इसका जो है यहाँ पर ये पैर बहन कर आ रहा है।